क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 8। अभी तक हम लोग क्लास नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 8 इसमें हम लोग और भी जो प्रीपोजिशन बचा हुआ प्रीपोजिशन है उसको एक साथ देख लेंगे, और क्लास 8 के साथ ऑल प्रीपोजिशन विल बी कंप्लीटेड। और जो भी मेन प्रीपोजिशन है उसके लिए मैंने डेडिकेटेड क्लास लिया है 1 to 7। इसमें मिसलेनियस देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखो एप्लीकेशंस ऑफ फर्दर प्रीपोजिशन, और भी जो प्रीपोजिशन बचे हुए प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे कंपैरिजन करके बताएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट वन देखते हैं, अबव एंड ओवर। समझ गए? अबव का मतलब होता है स्टूडेंट नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। और ओवर का मतलब क्या है? इट हैज़ गॉट सम फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस। एग्जाम्पल देखो, द क्लाउड्स above the surface, above the surface look very beautiful, very beautiful। तो सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं है, समझ गए ना? क्लाउड्स above the surface look very beautiful, कोई कांटेक्ट नहीं है सरफेस से, ऊपर है। ओवर देखो, ओवर जैसे देखो, पुट ए ब्लैंकेट ओवर द डॉग। फिजिकल कांटेक्ट है कि नहीं है ब्लैंकेट का डॉग के ऊपर। सेकेंड देखते हैं सिमिलर, बिलो एंड अंडर। बिलो एंड अंडर सेम ही है। जैसे हाँ, जैसे बिलो में क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है। बिलो में क्या है? फिजिकल कांटेक्ट। इसमें नो फिजिकल कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही प्लेस्ड द बुक, ही प्लेस्ड द बुक्स बिलो द पिलो, बिलो द पिलो। पिलो के नीचे क्या किया? उसने प्लेस्ड किया। फिजिकल कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये फिजिकल कांटेक्ट हुआ। अब अंडर क्या है? जैसे ही पुट द लैम्प अंडर द अलमीरा, अलमीरा। ही प्लेस द बुक बिलो द, हाँ अच्छा ठीक, कॉन्ट्रास्ट बता दिया, जरा चेक करना वहाँ पे, वहीं पे चेक करना। ये सेकेंड उधर चेक करना। हाँ ये देखो तो बच्चे लोग, ये देखो तो इसका सेंटेंस देखो तो, हाँ यस, वही तो हमको लग रहा था, गड़बड़ हो गया। देखो इसमें होगा वही ना, ये देखो यहाँ पे इंटरचेंजेबल होगा, आई एम सॉरी फॉर डैट। बिलो में क्या होता है? नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, और इसमें क्या होता है? कॉन्टैक्ट रहता है। ही प्लेस द बुक्स अंडर द पिलो, इसमें होगा, एंड बिलो में क्या होता है? नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लिख लो नो कॉन्टैक्ट, बिलो में नो कॉन्टैक्ट होगा, और अंडर में क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। समझे? ठीक, देखो सिमिलर है ये दोनों, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, समझे ना? ही प्लेस द बुक अंडर द पिलो, पिलो के नीचे का सुबह भी बताए होंगे शायद आज क्लास में। समझ गए ना? ये दो डिफरेंस हुआ। हालांकि यदि तुम लोग रिसर्च करोगे तो इसका भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, मैं इसका फ्रीक्वेंट यूज होने वाला चीज़ नहीं है, बहुत कम ही यूज होता है। लिख लिया हूँ? देखो थर्ड नंबर, इनटू और अनटू, इसमें क्या अंतर है? हाँ, इसमें क्या है कि मूवमेंट, मूवमेंट एंड प्लेसमेंट।
movement and placement of something, of placement inside something, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लेसमेंट हो किसी के अंदर। इसमें क्या है कि मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑन द सरफेस, इसमें क्या हो रहा है, सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल समझोगे, ही jumped into the river, he jumped into the river, he walked into the class, he climbed onto the roof। तो रूफ के ऊपर हलचल हो रहा है, समझे, और लेवल भी चेंज हो रहा है, पिछले क्लास में बताए थे। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर के अंदर जंप कर रहा है, देख रहे हो ना, इनसाइड हो। जैसे प्लेस एन ऑब्जेक्ट, इनटू द कंटेनर, या प्लेस मत लिखो, पुट लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू द कंटेनर, और यहां पे लिखो प्लेस दैट बुक ऑन टू द सरफेस या ऑन टू द टेबल, ये टेबल के ऊपर, समझा, बट देर इज सम मूवमेंट ऑल्सो, प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे करके प्लेस कर दिया। समझ में आ गया ना अंतर क्या है? एक देखो जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है स्टूडेंट, बिटवीन एंड अमॉन्ग, लिख लो इसको। फोर्थ वन, बिटवीन, बिटवीन किसके लिए है? बिटवीन दो के लिए, या दो से अधिक भी हो सकता है। दो से अधिक तब हो सकता है इफ दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, इफ दे आर क्लोजली लिंक्ड। यदि क्लोजली लिंक है तो दो से अधिक के लिए भी हो सकता है बिटवीन। और अमॉन्ग जानते हैं, अमॉन्ग दो से अधिक के लिए है, कब? जब वो क्लोजली इंटरलिंक्ड ना हो, व्हेन दे आर नॉट क्लोजली इंटरलिंक्ड। ये शब्द लिख लो यहाँ पे, व्हेन दे आर नॉट क्लोजली इंटरलिंक्ड। एग्जाम्पल देखो, a treaty has been signed among three countries। तो वो देखो ये तीनों कंट्री इंटर रिलेटेड है कि नहीं है ट्रीटी की वजह से। दैट टाइम वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन टू ऑल्सो। जैसे ए ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, हो सकता है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है तीनों। समझ गए ना? अमंग देखो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफिस, या कुछ भी बोल दो, स्वीट्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफिस अमंग द पोर। देखो इसमें तो अधिक है और ये हमें पता भी नहीं है कितना है संख्या। समझ गए ना? उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अमंग का। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ, ये भी सब जरूर सुना होगा, अमंग और अमंगस्ट, सुने हो ये न्यूज़पेपर में। ये दोनों में क्या अंतर होता है? देखो अमंग तो समझ ही गए किस तरह यूज किया जाता है, मोर देन टू इफ दे आर नॉट इंटरलिंक क्लोजली। सही बात है ना? अमंगस्ट भी बिल्कुल मोर देन टू, बट दोनों में अंतर क्या है कि अमंगस्ट जब यूज हो रहा है तो आफ्टर अमंगस्ट, आफ्टर इट ववल्स वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, ववल्स वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहां बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लो, he distributed sweets among the poor।
कोई दिक्कत नहीं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, he distributed sweets amongst us। देखो यू vowels है ना, vowel से स्टार्ट हुआ एक वर्ड बना, that time you have to use amongst। समझ गए ना। बट नाउ डेज क्या है, अभी दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, और amongst का यूज बहुत कम हो रहा है अभी, ये बहुत कम हो गया, रेयरली यूज्ड। मैं यूज करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, रेयरली यूज्ड। तो एक ऑफ का भी देख लेते हैं। ऑफ भी बहुत इस्तेमाल होता है। ऑफ का मतलब होता है डिटैच होना, इसका मतलब डिटैचमेंट, दूरी बनाना। जैसे देखो, ही इज ऑफ द ड्यूटी नाउ, यानी कि ड्यूटी से अलग है वो, ड्यूटी से दूर है वो, ड्यूटी में नहीं है वो। समझ गए ना। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ या ऑफ द टावर, यानी कि टावर से अलग हो गया है, वहाँ से क्या किया, जंप कर दिया, सेपरेट होना। जैसे स्वाभाविक एग्जांपल दिए थे, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में ऑफ वाला वर्ड बहुत यूज होता है। स्टैंड ऑफ द डोर, सुने हो ये शब्द, जब चलता है वहाँ से पट्टी में, जब बोला आता है ना यात्रीगण तो दूर खड़े रहे, और फिर इंग्लिश में जब बोलेगा प्लीज स्टैंड ऑफ द डोर, यानी कि दूर रहना, वहीं पे जाकर ऐसे लेन लटक जाना। ठीक है, लटक जाओगे तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। समझ गए ना, ये हो गया। चलो अब देखते हैं अबाउट और अराउंड। देखो, अबाउट और अराउंड का इस्तेमाल सिमिलर भी कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल एज अप्रॉक्सीमेटली भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अबाउट या अराउंड 50 या 60 जो भी है, about or around 50 people came here yesterday। लगभग 50 आदमी आए थे कल यहाँ पे। हाँ, तो ये भी इस्तेमाल करते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये संख्या, दोनों ही संख्या बता रहा है। हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन में क्वांटिटी भी होता है, प्रीपोजिशन ऑफ नंबर। हाँ, एज ए इंडिपेंडेंट देखोगे तो और भी यूज होगा, जैसे अराउंड। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल देखो, जैसे ही इज सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल, ये भी हो सकता है, लिख लो, ही इज सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के आसपास बैठा हुआ है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हो गया ना। तो ये आपका प्लेसमेंट बताता है, इट शोज यू द प्लेसमेंट, प्लेस। ये हो गया। और कुछ बचा है स्टूडेंट? एनीथिंग लेफ्ट? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखो दोनों में अंतर है। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज सिटिंग बिसाइड रोहन, रोहन यानी कि रोहन के नज़दीक बैठा है, इसका मतलब क्लोज टू। अब बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। ही हैज अ कार बिसाइड्स ए बाइक, यानी कि कार तो है ही, बाइक भी है उसके पास, इन एडिशन टू बाइक। बाइक है, कार भी है। देख रहे हो ना कैसे दिया। होप सो खत्म हो गया होगा। हाँ, वेरी गुड। भाया, आज सुबह क्लास में भाया भी बताए थे, बिल्कुल। भाया का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो ना, द ट्रेन, ट्रेन में बहुत यूज होता है ना ये शब्द। ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम, ट्रेवल्स टू लेट से चेन्नई भाया मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम।
ट्रेन कहाँ जाती है? चेन्नई जाती है। कैसे? मसूलीपट्टनम से होते हुए भाया। मसूलीपट्टनम सुने हो ना? अब बताओ, होप तो खत्म हो गया होगा। हाँ, ड्यूरिंग, हाँ ड्यूरिंग, वेरी गुड। हाँ ड्यूरिंग का देखो, तुम लोग को पहले भी एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। ड्यूरिंग कहाँ बैठता है? ड्यूरिंग देखो तो नेचर ऑफ प्रीपोजिशन में देखो, he was a brilliant student, he was a brilliant student during his childhood। हो गया ना? ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के टाइम में वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। समझ गया ना? तुम लोग भी बनो ऐसा। हाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। लिख लिए? कंप्लीट ना? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल याद दिलाओ, नहीं तो बोल जाएंगे। देखो एस प्लस नाउन आ गया तो इसका मतलब इन द रोल ऑफ, इन द रोल ऑफ, इन द रोल ऑफ। और यदि लाइक प्लस नाउन आ जाए तो इसका मतलब सिमिलर टू। हाँ ये लास्ट होगा, सिमिलर टू। जैसे एग्जांपल देखो, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर कॉमा सी नीड्स टू टेक, सी नीड्स टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सही बात है ना? एज ए मैनेजर करो, यानी कि मैनेजर की भूमिका में उसे क्या करने की जरूरत है? उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत है। सी नीड्स टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, लेना पड़ता है। तो वन इन द रोल ऑफ मैनेजर। अब लाइक प्लस नाउन देखो, अब लाइक क्या है तुम्हारा? जैसे व्हाट ए बिल्डिंग, व्हाट ए बिल्डिंग, इट इज लाइक ए पैलेस, इट इज लाइक ए पैलेस। तो देखो क्या हुआ इसका मतलब, कितना अच्छा बिल्डिंग है, व्हाट ए बिल्डिंग, इट इज लाइक ए पैलेस। तो लाइक ए पैलेस का मतलब क्या हुआ? सिमिलर टू पैलेस। समझ गए ना? सिमिलर टू पैलेस। हाँ, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है स्टूडेंट, ऐसे कहने को तो और अनगिनत प्रीपोजिशन अभी बचा हुआ है। अक्रॉस है, थ्रू है, ठीक है, वो सीख जाओगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। दैट्स इट, कंप्लीट।